आज मेरा दिल बुरी तरह धड़क रहा था। रात के 10 बजे का वक्त था। मुझे 1 साल पुरानी बातें याद आ रही थी। एन इसी दिन यही वक्त था जब भाई की तीसरी शादी हुई थी। हम सब लोग पुरजोश होकर मजे ले रहे थे कि अचानक भाई के कमरे से चीख की आवाज सुनाई दी और फिर सुबह जो हुआ उसने हम सब घर वालों को दहला कर रख दिया। हमारी नौशीन भाभी, जिन्हें हम इस कदर प्यार से ब्याह कर लाए थे, वो अपने कमरे में हमेशा हमेशा के लिए हमें छोड़कर जा चुकी थी। नौशीन भाभी जवान और खूबसूरत थी। उनकी अचानक मौत से सब लोग हैरान रह गए। अगर हमारी रिश्तेदारी ना होती तो नौशीन के अम्मा अब्बा हम लोगों पर केस करवा देते, क्योंकि नौशीन भाभी के चेहरे की हालत बता रही थी कि वो किस कदर अजियत में रही है। नौशीन भाभी का चेहरा जर्द पड़ चुका था और उनके मुंह से झाग बह रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें जानबूझकर कत्ल किया गया हो। लेकिन भाई पर कोई ऐसा इल्जाम लगाने का सोच भी नहीं सकता था। वो ना सिर्फ रहमदिल थे बल्कि इंतहाई शरीफ तबीयत के मालिक थे। खैर, कुछ अरसे के बाद भाभी का शौक मनाने के बाद एक बार फिर हमने भाई के लिए लड़की तलाश करना शुरू कर दी। इस बार जिस घराने से हमें लड़की मिली थी, ये लोग बहुत खूबसूरत थे। उनका खानदान बहुत अच्छा था। मेरी भाभी शाजिया को जो भी देखता वो उसे देखता ही रह जाता। भाई की शादी हुई तो मेरा दिल धड़क रहा था। न जाने क्यों मुझे लग रहा था कि आज रात शाजिया भाभी इस जिंदगी से नाता तोड़कर हम सबसे बहुत दूर चली जाएगी। आखिर नौशीन भाभी के साथ भी तो ऐसा ही हुआ था। तब मैंने दिल ही दिल में सोचा कि अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, क्योंकि हमारी पिछली तीनों भाभियों की मौत एक ही तरीके से हुई थी और उसके पीछे जरूर कोई ना कोई मामला था। अगरचे हमें अभी तक ये मालूम न था कि उसकी वजह क्या है, लेकिन एक जैसी अमवात होने की वजह तो साफ जाहिर है कि इसके पीछे कोई ना कोई हाथ है। ये तो लोगों की शराफत थी कि उन्होंने हम पर गलत इल्जाम नहीं लगाए, वरना ऐसे घर में रिश्ता कौन देता है। शाजिया को हम खानदान से ब्याह कर लाए थे। उसके माँ बाप गरीब थे। इस सब के बावजूद भी उन्होंने अपनी बेटी का रिश्ता हमें दे दिया। हम उनके मशकूर थे। मगर शादी के दिन मैंने अपने दिल में तहैया कर लिया कि शाजिया भाभी के साथ वो सब नहीं होने दूंगी जो सब मेरी पहली भाभियों के साथ हुआ था। मैंने शाजिया के साथ बातचीत शुरू कर दी। रात को जब हम दुल्हन को उसके कमरे में लेकर गए तो मैं उसके पास ही बैठी रही। वो बहुत डरी सहमी मासूम सी लड़की थी। मैं उससे बातें करती रही तो वो जवाब देती। उसने खुद से कोई भी बात नहीं की थी। तब मैंने कहा, आज रात मैं आपके पास ही रह जाती हूँ, क्योंकि हमारी पिछली भाभियों के साथ जो हो चुका था मैं तुम्हारे साथ नहीं होने दूंगी। उसने खौफजदा निगाहों से मेरी तरफ देखा। क्या हुआ था? आपकी पिछली भाभियों के साथ क्या हुआ था? मैंने कहा, कुछ नहीं, अभी तुम्हें पता चल जाएगा, लेकिन फिलहाल इस बारे में बात करना अच्छी बात नहीं है। मैंने उसे समझाया। वो किसी बच्चे की तरह हाथ बांधे बैठी रही। उसने तो इस बात पर भी एतराज नहीं किया कि मैं रात को उसके कमरे में ठहर जाऊं। थोड़ी देर बाद जब भाई आए तो अम्मा ने मुझे कमरे से बाहर जाने का कहा। बोली, मियाँ बीवी के मामलात में दखलंदाजी करना अच्छी बात नहीं, तुम जाकर अपने कमरे में सो जाओ। मगर मुझे चैन कहाँ था। मैं माँ और भाई दोनों से लड़ पड़ी। अम्मा, आप नहीं जानती कि पिछली भाभियों के साथ क्या हुआ है? इन्हें भी अकेला छोड़ देंगे तो वही सब होगा। मैं जाकर देखना चाहती हूँ कि आखिर इस कमरे में ऐसा क्या है। हो सकता है कि हमारे जागने से वो अफसोसनाक वाकया टल जाए। अब ऐसा कुछ नहीं होगा, अम्मा ने मजबूती से कहा। अम्मा, आपने तो पहले भी ऐसे ही कहा था। इसकी क्या गारंटी है कि कुछ नहीं होगा? मेरी जिद पर अम्मा सोच में पड़ गई। सच बात तो ये है कि भाई भी डर रहे थे। फिर भाई खुद ही कहने लगे कि अच्छा नाज़िया, तुम ऐसा करो, तुम भी इसी कमरे में सो जाओ, मैं सोफे पर लेट जाता हूँ। हो सकता है कि रात को कोई ऐसा वाकया पेश आए तो हम दोनों की जरूरत पड़े। मुझे खुद इस वाकये की समझ नहीं आती। मैं चाहता हूँ कि तुम यही रुको। भाई की बात सुनकर मैंने खुदा का शुक्र अदा किया। आज भाभी की जान बचाने में कामयाब हो जाऊंगी। थोड़ी देर के बाद मैंने कमरे की रोशनी बुझा दी और कमरे में एक हल्का सा लैम्प जला दिया। शाजिया मुझसे बातें करते करते सो गई। मैं उसे देखते देखते न जाने कब नींद की वादियों में खो गई। तब अचानक मेरी नजर सामने वाले कमरे पर पड़ी, जहाँ मुझे एक साया सा नजर आया। मैं हड़बड़ा कर उठ बैठी। या अल्लाह, न जाने क्या होने वाला है। कहीं कोई भाभी का दुश्मन तो नहीं जो उनकी जान लेने आ रहा हो। मैंने दिल में सोचा, अगर आगे खड़ा शख्स जिसका साया पड़ रहा था वो भी काले रंग के लिबास में मलबूस था और उसका कद काफी ऊंचा लग रहा था, ये देखकर मेरा वजूद कांपने लगा। इससे पहले कि वो शख्स हमारे कमरे तक आता, मैंने चीख मार दी और भाई को जगा दिया। भाई उठो, वो भाभी को मारना चाहता है, मैं जुनूनी अंदाज में कहे जा रही थी। भाई भी आंखें मलता उठ खड़ा हुआ। कहाँ है वो? कौन है वो? किसकी बात कर रही हो? तुम किसकी बात कर रही हो? भाई मुझसे पूछने लगे। भाई सामने वाले कमरे के दरवाजे पर वो खड़ा था, अभी इधर ही आ रहा था। मैंने भाई से कहा, मगर हम तो निहत्ते हैं, हमारे पास ऐसी कोई चीज नहीं जिससे हम अपना दिफा कर सकें। इसी अफरा तफरी में शाजिया भी उठकर जाग गई थी। वो भी अपने बेड पर डरी सहमी बैठी थी। भाई कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि इस सूरत हाल में क्या करें। अब सिवाय इस कातिल का इंतजार करने के और कोई रास्ता हमारे पास बचा ही नहीं था।
तब भाई ने अक्लमंदी ये की कि कमरे के फोन से बड़े भाइयों को फोन करके जगा दिया और कहा कि कमरे में कोई आ रहा है, हो सकता है कि वो मुसल्ला हो, इसीलिए तुम बाहर आकर देखो, अगर कोई खतरे की बात ना हो तो हम बाहर आएंगे। बाकी भाई और हमारे रिश्तेदार दौड़े दौड़े आए। सभी ने रोशन करके राहदारी को देखा, मगर वहाँ कोई भी नहीं था। सबके सामने मुझे शर्मिंदा होना पड़ा। मैंने तो अपनी वाज़े आंखों से उस शख्स को अपने कमरे की तरफ आते देखा था, मगर किसी को ना पाकर अब सारे ही मुझे मशकूक नजरों से देख रहे थे, जबकि मैं अच्छी तरह जानती थी कि ये मेरा वहम नहीं था, बल्कि ऐसा वाकई मैंने देखा था। खैर, सब अपने अपने कमरों में चले गए। हमें क्या नींद आनी थी। रात के 3 बजे का वक्त था। मैंने जाकर तहज्जुद की नमाज पढ़ी, वुजू किया और फिर फजर की नमाज के लिए इंतजार करने लगी। शाजिया भी परेशान थी। इस सारे हंगामे में उसे क्या नींद आती। उसने अपना उरूसी लिबास तब्दील किया और सफेद कपड़े पहन लिए। हम सब ने इकट्ठे नमाज अदा की। नमाज के बाद मैं कमरे में चली गई तो देखा अम्मा भी तस्बीह पढ़ रही थी। मैंने उनको सारी बात बता दी। मेरी बात पर वो हमेशा यकीन किया करती थी, चाहे कोई मेरी बात माने या ना माने। लेकिन मेरी माँ मेरी बात हर तरह की मानती थी। बोली, बेटी अगर तुमने उस साई को देखा है तो लाजमी नहीं कि वो इंसान हो, वो कोई जिन्नात भी तो हो सकते हैं, कोई दूसरी मखलूक भी तो हो सकती है। अम्मा की बात सुनकर मैं भी सोच में पड़ गई। बात तो अम्मा की 100% दुरुस्त थी, क्योंकि कई दफा ऐसा भी होता है कि जिन्नात इंसान की शादियां रुकवाने के लिए तरह तरह के हरबे करते हैं। हो सकता है कि भाई पर कोई जिनजादी आशिक हो, मैंने दिल में सोचा, और इसी वजह से भाई की 3 बीवियां मौत के घाट चली गईं। अब सारी बात मेरी समझ में आ गई थी। अम्मा ने भी मेरी बात से इत्तफाक किया। बोली, तुम्हारे भाई पर किसी चीज का साया है, हमें सबसे पहले उसका हल निकालना पड़ेगा। तब अम्मा ने अपनी एक मुंह बोली बहन से बात की। उनके पास काफी वज़ाइफ वगैरह होते थे, जिनकी वजह से वो काफी मशहूर भी थी और अमलियात की माहिर जानी जाती थी। आसेब का तोड़ और हर किस्म के जादू का हल उनके पास था। अम्मा शकीला खाला के पास गई। शकीला खाला ने 4 वज़ाइफ अम्मा को पढ़ने को दिए, लेकिन इन चारों वज़ाइफ को पढ़ने के लिए रात भर जागने की जरूरत थी। उसके साथ साथ सफेद कपड़ों का इस्तेमाल लाजमी था। हमने भाभी को सफेद कपड़े पहनने की हिदायत की और वो 4 वज़ाइफ पढ़ने के लिए अम्मा ने अपने आप को तैयार करना शुरू किया। मगर अम्मी का ब्लड प्रेशर अक्सर ही बढ़ जाया करता था। उन्हें एहतियात की जरूरत थी और उनके लिए रात की नींद पूरी करना जरूरी था। ऐसे में सबकी नजरें बड़ी भाभी पर जम गईं। बड़ी भाभी को बेवा हुए तकरीबन 6 साल गुजर गए थे। हम सब उनकी इज्जत करते थे। उनकी शख्सियत में इस कदर संजीदगी और वकार था कि कोई भी उनके सामने उफ तक न करता था। खानदान में उनकी इज्जत यूं थी जैसे किसी बड़े पेशवा की होती है। अम्मी की बीमारी का ख्याल करते हुए मैंने बड़ी भाभी से मिन्नत की, भाभी मुझे आप पर पूरा यकीन है, ये अमल आप ही कर सकती हैं। अगर आप हमारी मदद करेंगी तो भाई की दुल्हन बच जाएगी, क्योंकि मुझे तो सच पूछिए तो अभी भी डर लगता है। अगरचे पहली रात को कुछ नहीं हुआ, मगर उसके बाद कुछ भी हो सकता है। बड़ी भाभी ने मेरी बात पर हाँ में सर हिलाया। वो ये अमल करने के लिए तैयार हो गई, मगर अमल करने के लिए पूरी रात जागना काफी मुश्किल बात थी। खैर, भाभी पर घर के काम काज का बोझ कम कर दिया गया ताकि वो रात को बैठकर आराम से वज़ाइफ पढ़ सकें। हमारे घर में वैसे भी एक नौकरानी आती थी। वो घर का सारा काम काज करके जाती थी। सो हमने दोनों भाभियों को आराम में रखा हुआ था। शाम का वक्त था। सब अपने अपने कमरों में मौजूद थे। बड़ी भाभी खाना खाकर अपने कमरे में चली गईं। उन्होंने किसी से बातचीत नहीं की। मुझे उनका रवैया कुछ अजीब सा लगा। क्या वो परेशान थीं या हमसे नाराज थीं? शायद हमने कोई नामुनासिब बात कर दी हो, मगर उनका संजीदा रवैया देखकर मुझ में कुछ पूछने की हिम्मत नहीं हुई। मैं भी खाना खाकर अपने कमरे में चली गई। रात को मुझे अमूमन जल्द ही नींद आ जाती थी, मगर आज ऐसा नहीं हुआ। अजीब सी बेचैनी थी जो मेरे दिल को चैन नहीं लेने देती। मैं बार बार करवट बदलती। कभी जी चाहता था कि जाकर बाहर से पानी पी लूं और एक चक्कर जाकर सहन का लगाऊं। इस सारी कश्मकश में रात के तकरीबन 2 या 3 बजे का वक्त था। मैं कमरे से चुपके से निकली, दबे पांव आगे बढ़ने लगी। मैं किचन से जाकर कुछ खाने की चीज लाना चाहती थी। मुझे अगरचे डर भी लग रहा था, मगर मैं आगे बढ़ती जा रही थी। राहदारी से गुजरते हुए उस वक्त मेरी रूह लर्ज कर रह गई जब मुझे लगा कि शाजिया भाभी और भाई के दरवाजे के बाहर कोई बैठा हुआ है। उसने वही काले रंग के कपड़े पहन रखे थे, जबकि हाथ में कोई टोकरी नुमा चीज थी। ये देखकर मेरी रीढ़ की हड्डी में जैसे जान निकल गई। मैंने एक कदम भी आगे न बढ़ाया। वो शख्स भी यूं ही बैठा रहा। मुझे कुछ गलत होने का एहसास हो रहा था। मैं अगर चीख मारती तो वो शख्स पहले से भी ज्यादा चौकन्ना हो जाता। मैंने अपने दिल में सोच लिया कि मुझे क्या करना है। मैं वहीं से पलटी और बड़ी भाभी के कमरे की तरफ जाने लगी। मुझे ये जानकर बड़ी हैरत हुई, कमरा तो पहले से ही खुला हुआ था। मैंने अंदर घुसकर दरवाजे को कुंडी लगा ली और आहिस्ता से भाभी को जगाने की कोशिश करने लगी।
मैंने कमरे की रोशनी नहीं जलाई, कहीं बाहर बैठे शख्स को अंदाजा न हो जाए कि घर वाले जाग गए हैं। उनके बिस्तर पर आगे बढ़कर उनको ढूंढने लगी, मगर वहाँ कोई भी मौजूद नहीं था। मुझे लगा शायद वो कहीं बाहर गई होंगी। मेरी तरह उनका भी दिल होगा कि बाहर सहन का चक्कर लगाऊं। मैंने भाभी के कमरे में मौजूद फोन से अपने छोटे भाई को फोन मिलाया, जो रात को अक्सर देर तक जागता रहता था। उस वक्त भी वो शायद पढ़ रहा था। उसने फौरन ही फोन उठा लिया। मैंने जल्दी से उसे सारे मसले से आगाह किया। मेरी बात सुनकर उसने मुझे यहीं रुकने का कहा और खुद अपने कमरे से निकल गया। 5 मिनट गुजरे होंगे कि सारी राहदारी रोशन हो गई। एक तेज आवाज के साथ मेरे छोटे भाई की आवाज आई, जो भी हो वहीं पर बैठे रहो वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। भाई की आवाज सुनकर मेरी जान में जान आई। मैं खिड़की से देखने लगी। मेरा छोटा भाई अम्मा के साथ खड़ा था, दूसरी तरफ मेरी बहनें थीं। मैं बहुत डर रही थी। दरवाजे के बाहर जो शख्स मौजूद था वो वहाँ ही बैठा रहा। ऐसा लग रहा था जैसे उसने सांप सूंघ लिया हो। उसकी खामोशी देखकर हम सब लोग डर गए। खुदा न खास्ता कि अचानक मेरे भाई पे हमला न हो जाए। मगर हमारी हैरत की इंतहा उस वक्त न रही जब वो शख्स वहीं सर झुकाए बैठा रहा। तब मेरे छोटे भाई ने हिम्मत की और आगे बढ़कर उसकी चादर खींची। उसने काली चादर ओढ़ रखी थी। जैसे ही भाई ने चादर खींची, हम सबके तो जैसे पांव तले से जमीन ही निकल गई। वहाँ कोई और नहीं बल्कि मेरी बड़ी भाभी थी। भाभी ने हैरत से पूछा, तुम लोग यहाँ क्यों आ गए हो? मैं अपना कोई अमल कर रही थी, इसी सिलसिले में यहाँ आई थी। भाभी ने बड़ी टोकरी पर हाथ रखते हुए कहा, जैसे वो हमसे कुछ छुपाना चाहती हो। रात के इस पहर तुम दरवाजे की चौखट पर बैठकर कौन सा अमल कर रही हो? अम्मी ने भाभी से पूछा। अम्मी जान, आपको तो पता है, आपने खुद ही मुझे अमल करने को कहा था। हाँ, मगर वो अमल तो मुख्तलिफ था। तुम्हारे हाथ में क्या है? अम्मा ने आगे बढ़कर टोकरी ले ली और जब टोकरी का ढक्कन उठाया तो खुदा का शुक्र है कि बचत हो गई, वरना उसमें एक गदस जहरीला नाग मौजूद था और उस नाग का एक ही डंग इंसान की जान लेने के लिए काफी था। खुदाया, ये तुमने अपने पास क्यों रखा है? पागल तो नहीं हो गई? अम्मी ने बहू पर बरसते हुए कहा। नहीं अम्मी जान, ये तो बस अमल के सिलसिले में रखा था। आपको तो मालूम है कि ऐसे अवामिल के लिए क्या कुछ नहीं करना पड़ता। भाभी का चेहरा लाल हो रहा था। उनकी घबराहट से साफ पता चल रहा था कि वो झूठ बोल रही हैं। मैं नहीं मानती। तुमने काले कपड़े पहन रखे हैं और ये सांप इस अमल के लिए इस्तेमाल नहीं होता सिवाय मौत के अमल के। अम्मा की आखिरी बात ने हम सबको चुकन्ना कर दिया। इसका मतलब था कि बड़ी भाभी नहीं। इससे आगे तो हम सोच भी नहीं सकते थे। हमने बड़ी भाभी को इस वक्त तो कुछ ना कहा। उनसे सांप लेकर छोटे भाई से कहा कि जाकर किसी वीराने में छोड़ दो या किसी सपेरे को देकर आओ। उसे मारने की गलती ना करना। उनकी आंखों में उसको मारने वाले का अक्स रह जाता है और दूसरा सांप उसका बदला लेते हैं। भाई ने अम्मी की बात पर अमल किया। अगले दिन वो सांप सपेरे के पास पहुंचा दिया गया, मगर घर वालों पर यह हकीकत आश्कार हो चुकी थी कि बड़ी भाभी की नीयत ठीक नहीं थी। इसके एक हफ्ते बाद अम्मी ने अपनी तहकीक जारी रखी। मेरी एक डॉक्टर कजन को बुलवाया, उससे सांप का जिक्र किया। सारी बात उसे बताई गई तो वो यही कहने लगी कि आपकी तीनों बहू की मौत किसी सांप के काटने से हुई है। इस बात ने हम सबको हैरान कर दिया। भाभी की इज्जत और मोहब्बत हमारे दिलों से निकल चुकी थी। हम सोच भी नहीं सकते थे कि छोटे भाई को पाने के लिए वो इस हद तक भी गिर सकती हैं। हालांकि हम सब ने उनको इज्जत दी, मान दिया और अपने घर में एक फर्द की तरह रखा। उनके बेवा हो जाने के बाद भी किसी किस्म का फर्क न किया, मगर उन्होंने एक बड़ा जुर्म किया था और आप तो जानते हैं कि कत्ल के जुर्म की कोई भी माफ़ी नहीं होती। मगर हम बेवा होने के नाते उन पर ये इल्ज़ाम लगाकर उन्हें थाने कचहरी के चक्कर नहीं लगाना चाहते थे। अम्मा कहती कि इस औरत को खुदा इसके किए की सज़ा खुद ही देगा। हम इसके मामले में कुछ नहीं कहेंगे और अल्लाह ताला का अजाब का इंतज़ार करेंगे। मैं समझती हूँ कि भाभी को सज़ा होनी चाहिए जो उन्होंने महज अपनी ख्वाहिशात के हसूल के लिए किया। इस बारे में आप क्या कहते हैं? अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और अगर हमारी कहानी आपको अच्छी लगे तो अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।